नमस्कार साथियों, महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों आज हम एक रिवीजन श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको भारतीय संविधान से संबंधित सभी भागों का और अनुच्छेदों का रिवीजन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले इस श्रृंखला के अंतर्गत, जैसा कि भारतीय संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, तो आज हम बात करेंगे भारतीय प्रस्तावना को लेकर। सबसे पहले मैं आपके सामने भारतीय प्रस्तावना प्रस्तुत करूंगा और भारतीय प्रस्तावना को कैसे आपने याद किया, कौन कौन से तथ्य हैं, उन सभी का आज हम रिवीजन करेंगे। साथियों सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघ से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो साथियों ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इससे बनने वाले तमाम प्रश्न आपके सामने, या हमने जो कक्षा कार्यक्रम में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा है, उनके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय प्रस्तावना में अगर हम बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत की प्रकृति है। तो इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं, संपूर्ण समाज पंथ के लोग। संपूर्ण से होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाज से समाजवादी, पंथ से पंथ निरपेक्ष, लोक से लोकतंत्रात्मक, गै से गणराज्य। ठीक है। इसके बाद में प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। व्यक्ति समाज में पैदा हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और राजनीति में गया। इसके बाद में अगर हम बात करें स्वतंत्रता 5 प्रकार के। साथियों इसको हमने याद किया है, व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में विचार आए और उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, जिससे सामने वाले व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास हुआ। उसका विश्वास धर्म में है और धर्म के अनुसार वे व्यक्ति अपनी उपासना करता है। तो साथियों हम बात करें स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्षमता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा व अवसर की। बंधुता 2 प्रकार की है, अगर हम बात करें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में प्रस्तावना का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। साथियों इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई, पारित किया गया। ठीक है। इसके बाद में 17 अक्टूबर 1949 को इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे प्रस्तावना का एक तरीके से हम बात करें खाका निर्माण पूर्ण रूप से बनकर वह तैयार हो गई थी। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को यथा जैसी की जैसी प्रस्तावना 17 अक्टूबर को थी, सेम वैसी की वैसी आपके सामने 26 नवंबर को भारतीय संविधान के साथ प्रस्तुत की जाती, यानी कि एक तरीके से लागू कर दी गई। लेकिन आधिकारिक रूप से हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। साथियों अब हम बात करें सबसे पहले प्रस्तावना का, हम बात करें उद्देश्य का। सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देश्य का भारतीय संविधान का प्रथम पेज कहलाता है, दूसरा भारतीय संविधान का सार कहलाती है, तीसरा भारतीय संविधान का भाग है वर्तमान में, जब से केशवानंद भारतीयवाद 1973 का निर्णय आया है। अब हम बात करें प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला, शासन की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। दूसरा, भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तीसरा, प्रस्तावना के आदर्श या उद्देश्य 4 हैं। कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है। इसके बाद में प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि वहां पर बताई गई है, वो है 26 नवंबर 1949, जिसमें लिखा गया है मिति माघ से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, जहां आपके सामने प्रस्तावना को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया गया। साथियों वहां लिखा हुआ है इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावना से संबंधित शब्दों का हम वर्णन पढ़े हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
लेकिन इससे पहले हम बात करें हम भारत के लोग। साथियों, हम भारत के लोग शब्दों के साथ प्रस्तावना की शुरुआत होती है और यही शब्द हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। और वी द पीपल ऑफ, जैसे इंडिया, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, तो वी द पीपल ऑफ शब्द हमने जो है आपके सामने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। इन शब्दों का अर्थ होता है कि भारतीय जनता संपूर्ण सर्वगुण संपन्न है, या हम कह सकते हैं संप्रभु है, या भारतीय जनता सर्वोच्च है, या हम इसके आधार पर कहते हैं भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है। ठीक है साथियों, अब हम बात करें अगला जो शब्द महत्वपूर्ण है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो भारत की प्रकृति है 5 प्रकार की, उसमें पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसमें आपके सामने कहा गया कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरा, अगर हम बात करें समाजवादी, समाजवादी में 3 चीज़ें हमने पढ़ी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, दूसरा आय की असमानता को कम करना, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, किसी भी धर्म विशेष के साथ कोई पक्षपात ना करना। अगला होता है आपके सामने लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शब्द जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया उसका मतलब होता है जनता द्वारा चुने हुए, अर्थात हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता का प्रयोग करते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें गणराज्य, कि जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है तो वह राष्ट्र होता है गणराज्य। चलिए, इसके बाद में हम आगे बात करें न्याय की। हम बात कर चुके हैं न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, बंधुता 2 प्रकार की, क्षमता 2 प्रकार की। ठीक है साथियों, आगे अगर हम चले प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें प्रस्तावना के अंदर जो है भारतीय जनता को 2 नामों से संबोधित किया गया है, लोग व नागरिक। आगे अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना में हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में अगर हम बात करें स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो अवधारणा है वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। आगे अगर हम चलें इसकी इसी कड़ी के अंदर, तो देखिए प्रस्तावना के अंदर अब तक 1 बार संशोधन किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था। और अगर हम आगे बात करें इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपके सामने अखंडता शब्द 3 जनवरी 1977 को अंतः स्थापित किए गए थे। साथ ही में अगर हम बात करें प्रस्तावना को या संविधान को हस्तलिखित हाथ में किसने लिखा, इंग्लिश में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और हिंदी में लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने। अगली अगर हम बात करें इन्हीं प्रतियों का अलंकरण करने वाले विद्वान, यानी कि जो इंग्लिश प्रति थी उसका अलंकरण किया था बिहुअर राम मनोहर सिन्हा ने, और साथ ही में उनके साथी कलाकार थे नंदलाल घोष। लेकिन हिंदी प्रति पर केवल नंदलाल घोष ने कार्य किया था। साथ ही में संविधान पर कार्य करने वाले राजस्थानी कलाकार कृपाल सिंह शेखावत थे। साथियों, अब साथियों हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कुछ कथन जिन्होंने विद्वानों ने कहे हैं। पहला, अगर हम बात करें N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। साथ ही में K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री की संज्ञा दी, और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी, और साथ ही में अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। इसके बाद में प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख वाद, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले A.K. गोपालन वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यानी कि आत्मा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा हम बात पढ़ते बेरूबारी यूनियन वर्सेज एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव 1960, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। तीसरा वाद हम पढ़ते हैं सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य 1965, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है उद्देशिका विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यानी कि मस्तिष्क की कुंजी का सिद्धांत सज्जन सिंह वाद में अस्तित्व में आया। अगला अगर हम बात करें गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967, जिसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित आकांक्षाओं व उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या भारतीय संविधान में की गई है।
अगला बात हमारे सामने पांचवा और अंतिम बात जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973-1973, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना व संविधान का निर्माण साथ साथ हुआ है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। संसद प्रस्तावना व संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना व संविधान के मूलभूत ढांचे में संसद प्रतिकूल संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब ऐसा हुआ साथियों कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रतिकूल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब संविधान को मजबूती प्रदान करने वाले संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन संविधान को कमजोर करने वाले संशोधन नहीं किए जा सकते। तो साथियों, ये आपके सामने थी पूरे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए, इसी प्रकार आगे भी आपकी रिवीजन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तो आप निरंतर रूप से हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और अगर हम बात करें तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हम आपको जो है निरंतर इस प्रकार की कक्षाएं प्रदान कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।